हमारे साथ में रखा और अभी आप ही के साथ में बैठे हुए महंत नानक दास जी जो कि बड़ी खाटू से हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं आप अपने जीवन का कोई आत्म सशक्तिकरण की कोई ऐसा उदाहरण हमारे साथ साझा करें चंद अल्फाजों में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, ब्रह्म कुमारी भाई बहनों की, संत समाज की जय। सभी भाई बहनों की जय, आपकी भी जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार अपन माउंट आबू की पवित्र ऋषि मुनियों की धरती पर बैठ कर के और ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। और आज का जो प्रसंग चल रहा है आत्म सशक्तिकरण, मैं उसी बात पर एक उदाहरण दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जब मैं छोटा था मेरे माता पिताजी ने गुरुजी के पास भेजा और गुरुजी ने मुझे आत्मविश्वास में पक्का किया। और पक्का करते करते कोरोना काल का समय आ गया और कोरोना काल में सऊदी अरब की धरती पर हमारे गांव का एक व्यक्ति वहाँ ख़त्म हो गया। वो सब जगह घूमे कि वो वहाँ से बॉडी आनी चाहिए। वहाँ से बॉडी कैसे पहुँचे, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं आ सकती। हमारे हॉस्पिटल से नहीं आ सकती तो वहाँ से तो लाना बहुत दूर की बात है। वो घूमते घूमते अपने आश्रम पहुँचे जहाँ बाबा का दरबार है, गुरुजी का स्थान है। और वहाँ हम बैठ करके ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, पवित्र मन से अच्छे सोच विचार रखते हैं। वो वहाँ पहुँचे, उनके भाई आके बोले कि कैसे भी करके महाराज मदद करो। मैंने कहा भाई मैं तो जानता ही नहीं, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, कैसे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप कर सकते हैं। उनको इतना भरोसा हो गया। और मैंने कहा भाई हम तो संत आदमी है, कैसे करेंगे, कहाँ से बॉडी कैसे आएगी, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास क्यों बना कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह उठ करके सुमरन करते हैं, मंथन करते हैं और पवित्र विचार रखते हैं, तो आत्मशक्ति मजबूत है। तो वो वहाँ बैठे बैठे इतना मतलब उन्होंने वीर्य किया करुणा भाव से और मुझे दया आ गई। और मैंने कहा ठीक है आपकी बॉडी हम मंगा देते हैं। देखिए आप विचार करना, ये कोरोना काल का समय का है, लॉकडाउन का समय है। और वो वहाँ से चले गए और मैंने हाँ भर ली। वो जाने के बाद में फिर मैं ध्यान में बैठा और विचार किया क्या ऐसा हो सकता है, क्या सऊदी अरब से वो बॉडी आ सकती है। तो आत्मा अंदर से बोलती है आ सकती है, ताकत चाहिए लाने वाले की। तो कैसे आएगी। मैंने एक पत्र लिखा, जिसे यहाँ पर भी एक पत्र लिख करके बाबा को समर्पित करते हैं, वैसे ही मैंने पत्र लिखा और जहाँ हमारा स्थान है गुरुजी का मैंने वहाँ रख दिया। मैंने कहा आप जानो इसको तो कैसे भी करके पार करना है। और 3 दिन बाद में उस कंपनी का मालिक जिसमें वो बंदा नौकरी करता था, वो मालिक हमारे गांव का एक दूसरा कोई आदमी रहता वहाँ पर वो चर्चित है काफ़ी। उसको फ़ोन करके बोलता है, बोले यार तुम्हारे इंडिया में कोई महाराज है, तुम्हारे इंडिया में कोई महाराज है, उस महाराज को बोलो कोई कार्रवाई नहीं करे, हम बॉडी भिजवा देंगे, जो पैसा लगेगा हम देंगे, फ्लाइट बंद है लेकिन फ्लाइट भी चालू कर देंगे। ये चमत्कार बाबा का ही चमत्कार है। वो फोन उनके भाई के पास आता है, वो भाई मेरे पास आके बैठते हैं और बताते हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने कार्रवाई तो कुछ नहीं की, लेकिन मैंने एक विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ मैंने एक पत्र लिख करके मेरे बाबा के दरबार में जरूर रखा है। तो होता यह है, वहाँ से प्रोसेस पूरा होता है, कागज़ पत्र आते हैं, कागज़ पत्र बना के भेजते हैं और वहाँ से बॉडी आती है। और बॉडी के लिए फ्लाइट की स्पेशल व्यवस्था की गई कार्गो से, और दिल्ली बॉडी आ गई। दिल्ली आने के बाद में वहाँ से कौन लेके आवे। अब दिल्ली से यहाँ लाना बड़ी खाटू 400 किलोमीटर दूर है। वहाँ से तो बीच में कितनी जगह पुलिस खड़ी होगी, कितनी जगह चेक पोस्ट होगी, कोरोना काल लॉकडाउन कैसे आ सकती है। हमारे जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश यादव साहब थे उस समय। मैंने उनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ऐसी बात है और बॉडी वहाँ से लेके आनी है, आप मदद कीजिए। बोले महाराज हमारी 108 एम्बुलेंस वहाँ जा ही नहीं सकती, स्टेट के बाहर नहीं जा सकती है।
मैंने कहा वो जाए नहीं जाए मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से लानी है, कैसे ला सकते हैं आप, मदद क्या कर सकते हैं? बोले महाराज आप खुद को ही जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा तभी हो सकता है। उन्होंने एक एम्बुलेंस तो भेज दी मेरे कहने से, और 108 एम्बुलेंस लेके मैं दिल्ली पहुंचा रात को 11 बजे कार्गो एयरपोर्ट पर, और वहाँ से उस बॉडी को रिसीव करके मैं खाटू में लेके आ गया। बीच में एक भी बंदा नहीं मिला जो उस गाड़ी को रुकवाए। ये आत्मविश्वास का ही संकल्प है। जिसमें 20 आदमी की अनुमति थी, वहां पर 500 लोग इकट्ठे हो गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया, और सबको मैंने इकट्ठा करके और भगवान के दरबार में वहां प्रार्थना कराई गई और मंत्रों से उसका वहां पर जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। ये सब आत्मविश्वास का ही एक परिणाम है। इसीलिए हमें सुबह जल्दी 4 बजे उठना चाहिए। आत्म शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अच्छा सोच रखना चाहिए। अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाओगे तो ही बच्चों की आत्म शक्ति बढ़ेगी। बच्चे सोए रहेंगे, हम सोए रहेंगे तो हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा और हम दरिद्रता की ओर चले जाएंगे। इसीलिए सुबह जल्दी उठो। ओम शांति। बहुत सुंदर, अति उत्तम, जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ साझा किया। और जो अमृत वेला जिसको हम लोग कहते हैं, जब भगवान से अमृत प्राप्त होता है, उस वेला की महत्ता को बताया, ज्ञान का महत्व बताया। और मुझे वो 2 लाइन याद आती है कि खुदा और खुद में हो आस्था, खुदा और खुद में हो आस्था तो उलझनों में भी मिल जाता है रास्ता।